हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक होगा रेप ऑफ द लॉक एज ए ब्रिलियंट पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी फैशनेबल लाइफ। ठीक है, इससे पहले रेप ऑफ द लॉक पे हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें रेप ऑफ द लॉक में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट का डिस्कशन किए हुए हैं, उसके प्रेजेंस का। रेप ऑफ द लॉक एज ए सटायर और रेप ऑफ द लॉक एज ए हीरोइक एपिक या मॉक एपिक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं रेप ऑफ द लॉक पे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का होता है, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप हैज बीन द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी। जो अलेक्जेंडर पॉप है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं अब 18th सेंचुरी के पीरियड का। ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी के पीरियड को अच्छे से रिप्रेजेंट किए थे, अपने वर्क के थ्रू दिखाए थे कि 18th सेंचुरी के लोगों का लाइफ क्या होता है, तो उसके लिए वो बेस्ट पोएट माने जाते हैं। हिज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम, उनका जो सबसे ज्यादा मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, इज ए ब्रिलियंट पिक्चर ऑफ द कंटेम्प्रेरी फैशनेबल लाइफ। वो एक ब्रिलियंट, एक भव्य, काफी शानदार मतलब पिक्चर है ऑफ द कंटेम्प्रेरी फैशनेबल लाइफ। कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन, समकालीन का मतलब हो गया जो उस टाइम सोसाइटी थी ना, उसका पिक्चर है वहाँ उस टाइम के फैशनेबल लाइफ का। ठीक है, इट कैप्चर्स परफेक्टली द इथोस ऑफ आर्ट एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। ये परफेक्टली क्या करता है ना, इथोस यानी हम बोल सकते हैं प्रकृति या स्वभाव को दिखाता है एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ द डे। उस टाइम का जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी था, पैसे वाले लोग थे, पैसा वाला जो समाज था, उनके प्रकृति को दिखाता है, स्वभाव को दिखाता है। ठीक है, परफेक्टली वो भी। अब आगे है लेस्ली स्टीफन, द फादर ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। लेस्ली स्टीफन जो है, जो वर्जीनिया वुल्फ के पिता है, वो कहते हैं नो राइटर रिफ्लेक्ट सो क्लियरली एंड कंप्लीटली द स्पिरिट ऑफ हिज ऑन डे एज पॉप डज। मतलब कोई भी लेखक जो है ना, इतने क्लियरली और कंप्लीटली, मतलब इतनी अच्छी तरीके से और इतने पूर्णतः तरीके से क्या करता है, नहीं दिखा सकता, अपने एज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता जितने अच्छे से कौन करते हैं, पॉप करते हैं। ठीक है, जैसे इस वर्क के थ्रू पॉप अपने एज को, मतलब 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब आगे है एट इट इज द रेप ऑफ द लॉक, और यह रेप ऑफ द लॉक है दैट ही रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ फैशनेबल एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ हिज टाइम कंप्लीटली, जिसमें कि वो रिफ्लेक्ट किए हैं, दिखाए हैं अपने 18th सेंचुरी के जो एरिस्टोक्रेटिक यानी उस उनके टाइम के जो एरिस्टोक्रेटिक पैसा वाला वर्क था, उनके लाइफ को। द आर्टिफिशियल टोन ऑफ द एज, उस एज का जो आर्टिफिशियल टोन, इट मीन्स जो एक बनावटीपन था। द फ्रिवोलस एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिस्ट, औरतों का जो मतलब फेमिनिस्ट, फ्रिवलेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फ्रिवलेस यानी हो जाता है तुच्छ, छोटापन दिखाना। नाउ वे आर मोर एग्जिक्विसेटली पिक्चर देन इन दिस पोएम, मतलब कहीं और जिस तरीके से इसमें वो दिखाए हुए हैं, एक बनावटीपन उस समाज का दिखाए हुए हैं, या फिर महिलाओं के, औरतों के फ्रिवलेस, तुच्छता को दिखाए हुए हैं, छोटेपन को दिखाए हुए हैं, तो वैसे इस तरीके से कोई और वर्क इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इट इज एन एपिक ऑफ ट्रैफलिंग, या एक तुच्छता का एपिक माना जाता है, काव्य माना जाता है। ए पेज इज टॉर्न फ्रॉम द प्रिटी प्लेजर सीकिंग लाइफ ऑफ फैशनेबल ब्यूटी। मतलब उस टाइम का जो प्लेजर सीकिंग लाइफ था, जो मेनली मतलब खुशी के पीछे, आनंद के पीछे भागता था, प्लेजर के पीछे भागता था, तो वो एक पेज फाड़ के इस वर्क के रूप में प्रेजेंट किया गया है वहां के लोगों के लाइफ का। ठीक है, अब है द फ्रिवॉलिटीज ऑफ वुमेन फॉक, कैसे औरतों का फ्रिवॉलिटीज यानी तुच्छता दिखाई गई है, वो हम देखते हैं। द रेप ऑफ द लॉक रिप्रेजेंट बेलिंडा एज टिपिकल फैशनेबल लेडीज ऑफ दैट टाइम। तो रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा को एक फैशनेबल लेडीज जो होती थी उस टाइम के, बिल्कुल उसके तरह रिप्रेजेंट किया गया है। देयर इज नोट द स्लाइटेस्ट ग्लिम्प ऑफ सीरियसनेस, उसमें बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाई जाती है उसके वर्क में, उसके काम में। सिंसियरिटी, और ना ही उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई दिखाई जाती है। गुडनेस, ना ही अच्छाई दिखाई जाती है, और ना ही ग्रेजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ना ही ह्यूमन लाइफ का कोई मतलब वैभव, शोभा दिखाया जाता है। इन एनी ऑफ हर वर्ड्स एंड एक्शन, ना तो उनके कोई इसी वर्ड्स में ये सब चीज प्रेजेंट किया जाता है, और ना ही उसके कोई एक्शन में। ठीक है, फिर अब आगे है बेलिंडा इज ए ब्यूटीफुल लेडी। बेलिंडा जो है वो ब्यूटीफुल लेडी है। सी वो हैज ए होस्ट ऑफ एडमायरर्स, वो एडमायरर्स के लिए होस्ट का काम करती है। अब होस्ट क्या हो जाता है ना, ऐसा इंसान जो दूसरों को एंटरटेन करे, और एडमायरर्स यानी प्रशंसक। तो जो बेलिंडा के प्रशंसक हैं उनके लिए, उनको एंटरटेन करने का काम करती है बेलिंडा। सी इज कॉकेट, कॉकेट यानी वह नखरा दिखाती है। सी कंट्रोल्स द मूड्स ऑफ पीपुल अराउंड हर, वह अपने आसपास के लोगों का मूड कंट्रोल करती है, मतलब वो जैसा चाहती है उस तरीके का मूड होता है उसके आसपास के लोगों का। दिस टाइप ऑफ लेडीज, और ऐसी जो लेडीज होती है, अपेरेंटली सीम टू रिजेक्ट देयर सूटर्स। अब ये अपनी
प्रेमी को रिजेक्ट कर देती है, दे सीक्रेटली हार्बर्ड एम्बिशन टू गेट मैरिड टू लॉर्ड्स, और वे क्या करती है सीक्रेटली यानी चुपके से एक ऐसा हार्बर्ड यानी अपने अंदर एक एम्बिशन यानी एक इच्छा चाह डालती है टू गेट मैरिड टू लॉर्ड्स और मैन, कि वैसे इंसान वैसे लॉर्ड वैसे मैन से शादी करेगी, होल्डिंग सम हाई टाइटल, जो कुछ हाई टाइटल्स अचीव किया हो, मतलब जिसका कुछ नाम हो पैसा हो, वैसे मैन से शादी करने का अपने अंदर एक इच्छा ले आती है। ठीक है, दे वी आर ऑलवेज गाइडेड बाय कंसिडरेशन ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी थ्रू मैट्रिमोनल रिलेशनशिप। ये लोग हमेशा क्या होता है ना कि ये मतलब एक मैट्रिमोनल रिलेशनशिप यानी शादी वैवाहिक संबंध के माध्यम से ये क्या करती है, मटेरियल प्रॉपर्टी भौतिक संपत्ति जो होता है ना पैसा, उन सब के बारे में सोचती है। मतलब इन लोग के लिए ना शादी का मतलब यही होता है कि कैसे हम लोग को मतलब ये मिले, क्या मिले, मटेरियल प्रॉपर्टी मिले, एंड ड्रीमिंग ऑफ द रिच प्रोस्पेक्ट, और अच्छी समृद्ध का मतलब उनकी समृद्धि हो, पैसे उनके पास पैसा हो, तो शादी मेन उनका यही चीज़ था कि मतलब शादी के थ्रू वो एक तो मटेरियल कुछ मतलब संपत्ति चाहती है और अपना एक समृद्धि चाहती है, ऐसा सपना देखती है शादी को लेके। वुमेन लाइक बेलिंडा, जो वुमेन होती है बेलिंडा की तरह, स्लीप लेट, वो देर से सोती है, एंड आर यूज टू राइज लेट, और देर से उठती है फ्रॉम देयर बेड्स, अपने बेड से। नाउ लैप डॉग्स, यहाँ पे हम पोएम का कुछ लाइन मेंशन किए हुए हैं। नाउ लैप डॉग गिव्स देमसेल्व्स द राउजिंग सेक, कि उनका जो लैप डॉग है बेलिंडा का उसको मतलब उठाने की कोशिश करता है मॉर्निंग में, एंड स्लीपलेस लवर्स, और जो स्लीपलेस लवर्स हैं इट मीन्स जो बेलिंडा है, जस्ट एट 12 अवेक, और लगभग 12 बजे के आसपास वो जगती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखाया गया कि वो बेलिंडा किस टाइप की थी। ठीक है, द टॉयलेट इनफैक्ट इज द ग्रेट बिजनेस ऑफ अवर लाइफ, और यहाँ पे जो टॉयलेट है उसका मीनिंग है कि वहाँ उस टाइम का जो पहनावा होता था या उस टाइम का जो वस्त्र होता था, तो वो मेन ग्रेट बिजनेस होता था उन लोगों के लिए, उस टाइम की औरतों के लिए। ठीक है, एंड द राइट एडजस्टमेंट ऑफ हर हेयर, और उनके हेयर का राइट एडजस्टमेंट मतलब अच्छी तरीके से बाल बना हुआ होना, द डेकोरेशन ऑफ हर फेस, अच्छी तरीके से उनका फेस हो, फेस सजा हुआ हो, आर द चीफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ हर टाइम, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम माना जाता था उस टाइम। बिहाइंड ऑल दिस फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शन, और ये सारा फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शन व्याख्या के पीछे, देयर इज ए परवेडिंग सेंस ऑफ वैनिटी एंड इंपॉर्टेंस, ये सारी मतलब फैसिनेटिंग डिस्क्रिप्शन जो व्याख्या किए दिखाएं कि किस तरह से सुंदरता को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उन सब के पीछे एक वैनिटी, एक मतलब दिखाया गया है खालीपन को, इम्पोर्टेंस खालीपन को दिखाया गया है, वैनिटी घमंड को दिखाया गया है, दिखावटीपन को दिखाया गया है। ठीक है, फैशनेबल इस लाइफ के जरिए। पॉप सैटारिकल गिफ्ट इज सोन एट हिज बेस्ट व्हेन ही सोज, पॉप का जो व्यंग्यात्मक गिफ्ट है ना, मतलब पॉप के अंदर जो व्यंग करने की जो क्षमता है वो बेस्ट तरीके से तब से होती है जब वो क्या करते हैं, जब वो दिखाते हैं द आउटवर्ड चार्म, मतलब बाहरी सुंदरता को दिखाते हैं, एंड द इनवर्ड फ्रेबिलिटी ऑफ फैशनेबल लेडीज, और फैशनेबल लेडीज के इनवर्ड अंदर की तुच्छता, अंदर के छोटेपन को दिखाते हैं। मतलब बाहरी तो ये लोग खुद को मेकअप करके मतलब सजा के मतलब हाई स्टैंडर्ड लाइफ जी के दिखा देती है कि वो लोग का आउटवर्ड चार्म मतलब बाहर से काफी अच्छी है, लेकिन जो अंदर है इन लोग के वो क्या है, मतलब अंदर से काफी छोटे हैं, काफी तुच्छ हैं, बहुत इन लोग के अंदर खालीपन है, ये दिखाते हैं। ठीक है, पॉप। अब आगे है हॉलोनेस ऑफ द जेंटलमैन ऑफ द डे, तो उस टाइम के जो जेंटलमैन होते थे, जो मेल होते थे, उनके लाइफ के खालीपन को भी दिखाया गया है। द जेंटलमैन आर एज फ्रेवलेस एज द लेडीज, जेंटलमैन भी बिल्कुल लेडीज की तरह ही फ्रेवलेस होते थे। लॉर्ड पीटर एंड हिज फेलो, लॉर्ड पीटर कौन, जो बेलिंडा का लटकाता था, ठीक है, और हिज फेलो और उसके जो साथी थे, आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फैशनेबल सोसाइटी ऑफ द टाइम, उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं कि मतलब उनके एक्शन के थ्रू ही बताया जाता है कि किस तरीके के, जैसा वो लोग एक्शन कर रहे थे तो उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कैसे उस टाइम के जो आदमी होते थे, दे आर ऑल आइडल, वे लोग बिल्कुल आइडल, आइडल इट मीन्स हो जाता है निठल्ले, आलसी, उस तरीके के थे। एम्पटी माइंडेड फॉक, बिल्कुल खाली दिमाग वाले, फॉल यानी हो जाता है इंसान, आदमी थे। एंड सीम्स टू हैव नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट लव मेकिंग, और उन मतलब ऐसा प्रतीत होता है उनके पास और कोई काम ही नहीं था, क्या छोड़ के, सिर्फ लव मेकिंग काम था, और फ्लर्टिंग विथ लेडीज, और लेडीज दूसरी लेडीज के साथ फ्लर्ट करना, उनके लाइफ में बस यही काम बचा हुआ था। द बैटल बिटवीन द लेडीज एंड द जेंटलमैन, और जो बैटल दिखाया जाता है, युद्ध दिखाया जाता है लेडीज और जेंटलमैन के बीच, सोज इम्पेटनेस, वो क्या खालीपन को दिखाता है, फ्यूटिलिटी व्यर्थता को दिखाता है, ऑफ देयर लाइफ्स, उनके जीवन की। मतलब वहाँ जो ताश का गेम चल रहा था दोनों लेडीज और मेन के बीच में, औरत मेल फीमेल के बीच में, वो उनके किस चीज़ को दिखाता है, फ्यूटिलिटी व्यर्थता को और खालीपन को दिखाता है, दोनों के लाइफ के खालीपन को।
दे विजिट क्लब्स, वे लोग क्लब्स जाते हैं, कॉफ़ी हाउसेज जाते हैं, एंड देयर दे इंडल्ज्ड इन एम्प्टी स्कैंडलस टॉक। तो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, स्कैंडलस टॉक करते हैं, अपमानजनक, कुछ लज्जाजनक, कुछ मतलब जो अच्छी बातें नहीं है वो कुछ वैसी बातें करते हैं, ठीक है, बैठ के। इन द रेप ऑफ द लॉक में लेडीज एंड जेंटलमैन अलाइक मीट इन हैम्पटन कोर्ट, लेडीज और जेंटलमैन दोनों हैम्पटन कोर्ट, जहाँ पे बेलेंडर का लटकता था, जहाँ पे पार्टी रखी गई थी, तो हैम्पटन कोर्ट पे मिलते हैं टू टेस्ट द प्लेजर ऑफ ए कोर्ट, उस कोर्ट के प्लेजर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो महारानी का कोर्ट था वहाँ की। अब आगे पोएम का लाइन हम मेंशन किए हुए हैं, ए थर्ड इंटरप्रेट्स मोशन लुक्स एंड आइज एट एवरी वर्ड ए रेपुटेशन डाइज। तो यहाँ पे जो हैम्पटन कोर्ट में जो सब मिलते थे मेल फीमेल सारे, तो उसमें थर्ड, तो पहला ये बताया गया कि वहाँ पे जो पहला इंसान था, यहाँ थर्ड से शुरू किया लाइन, तो जो पहला इंसान है ना वो दिखाया गया है कि वह किस चीज़ के बारे में बात करता है, ब्रिटेन की रानी के बारे में बात करता है। जो दूसरा है वो इंडियंस डिज़ाइन के बारे में बात करता है, और लेकिन जो तीसरा है वो वहाँ के लोगों के इंटरप्रेट्स मतलब व्याख्या करता है, लुक्स का, मतलब मोशन का, आइज का, मतलब होता है ना कि मतलब दूसरे के आए हुए हैं लोग, उनके सारे जो हाव भाव हैं, आंखों के भाव हैं, संकेत, ये सब के बारे में बात करता है, ठीक है। एट एवरी वर्ड ए रेपुटेशन डाइज, और हर वर्ड के थ्रू एक दूसरे को जज करते हैं, जैसे, ठीक है, कि एक दूसरे के एक्शन से यहाँ पे एक दूसरे को सब जज कर रहा है, और हर वर्ड के साथ एक रेपुटेशन डाई हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी की रेपुटेशन, प्रतिष्ठा की हत्या हो रही है। अब आगे है, लेबिलिटी वॉज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द वुमेन एंड द मैन ऑफ दिस एज। तो उस एज की जो मैन और वुमेन थी, औरत हो और या फिर आदमी हो, तो लेबिलिटी यानी छिछोरापन मेन फीचर्स माना गया, विशेषता माना गया है। देयर मैनर्स एंड बिहेवियर वेयर आर्टिफिशियल, उनके जो मैनर्स होते थे या फिर उनका मतलब आदत, एक मैनर्स बोल सकते हैं, या फिर बिहेव करने का तरीका होता था, वो काफ़ी आर्टिफिशियल होता था, दिखावटी होता था, होता है ना दिखावे के लिए अच्छा बनना, तो वो काफ़ी दिखावटी होता था एंड अफेक्टेड होता था, प्रभावित होता था। द वेरी हैम्पटन कोर्ट, द पैलेस ऑफ द इंग्लिश क्वीन वॉज रिस्टोर्ड बाय द लेडीज, और वो जो हैम्पटन कोर्ट था वो लेडीज के द्वारा एंड लॉर्ड, लेडीज और लॉर्ड मतलब उस टाइम के महिलाओं और पुरुषों के द्वारा रिस्टोर रखा गया था, टू टॉक अबाउट सोसाइटी स्कैंडल, कि वहाँ पे महिलाएं और पुरुष मिले और सोसाइटी में जो स्कैंडलस, जो भी गलत चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, उन सब के बारे में बात करें। अब आगे फिर से हम पोएम का कुछ लाइन मेंशन किए हुए हैं। हियर दाउ ग्रेट एंड हु थ्री रिल्म्स ओबे डोस्ट समटाइम्स काउंसिल टेक एंड समटाइम्स टी। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है ना, कि यहाँ पे क्या होता है ना, उस हैम्पटन कोर्ट की बात की गई है जहाँ पे पार्टी है, तो हैम्पटन कोर्ट में क्या होता है ना, कभी कभी ग्रेट एनी या इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंग्लैंड की महारानी की बात हो रही है, ठीक है। हु थ्री रिल्म्स ओबे, जिनका कि 3 रिल्म यानी 3 राज्य पालन करता है जिनकी आज्ञा का। उन 3 राज्य कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, तीनों पे जो शासन करती है। डो समटाइम्स काउंसिल्स, वो भी यहाँ कभी कभी जमा होती है राजनीतिक कुछ बात करने के लिए, ठीक है, कुछ राजनीतिक चर्चा करने के लिए। एंड टेक एंड समटाइम टी, और कभी कभी चाय पीने के लिए भी यहाँ पे आती है, ठीक है। द सीरियस एंड फ्रैवलस आर मेंशन इन वन ब्रीथ, तो यहाँ पे सीरियस यानी सीरियस भी दिखाया गया है कि वहाँ महारानी आके मेनली जो 3 राज्य जिनके मतलब आज्ञा पालन करते हैं वो आके यहाँ पे राजनीतिक विषय पे चर्चा करती है, और एक तरह से तुच्छता भी दिखाया गया है, फ्रेवलेस यानी व्यर्थता भी दिखाया गया है, दोनों एक साथ मेंशन किया गया है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द कन्फ्यूजन ऑफ वैल्यूज एज वेल, पोएम के द्वारा मूल्य, हम लोग का जो मूल्य होता है, वैल्यूज होते हैं, उनके कन्फ्यूजन को भी दिखाया गया है। दे अटैच एच मच इंपॉर्टेंस, वे लोग उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, टू ए चाइना जार एज टू देयर ऑनर। एक चाइना जार होता है, जो चाइना की जो जार होती है, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, चाइना का कोई भी सामान उस तरीके से नहीं टिकता है, तो चाइना की जार की तरह ही उन लोग अपने ऑनर को, अपने सम्मान को इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। एज मच टू रिलीजियस एज टू डांस एंड मैस्क्विरेट्स यानी जो मास्क वाला पार्टी होता है ना, जिसमें मास्क पहन के डांस करते हैं, तो वो लोग अपने रिलीजन को मतलब बस दिखावे के लिए, क्या होता है मास्क वाले पार्टी में दिखावे के लिए अलग फेस रखते हैं, तो वो लोग अपने रिलीजन को, अपने धर्म को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि उस डांस में मास्क लगा के जैसे दिया जाता है ना, तो अपना फेस छुपाया जाता है, तो उस तरह से वे लोग अपने धर्म को सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं। एज मच टू देयर लैप डॉग एज टू हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को अपने बिल्कुल लैप डॉग के तरह इंपॉर्टेंट देते हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड की तुलना की गई है लैप डॉग से। और यहाँ पे चाइना जार की तुलना की गई है सम्मान से, कि उन लोग उतना इंपॉर्टेंस देते हैं, और रिलीजन की तुलना की गई है वो मास्क वाले डांस से, कि जो सिर्फ दिखावा के लिए होता है, और लैप डॉग की तुलना की गई है हस्बैंड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नोट्स खत्म होता है, आगे हम कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं। दिस वॉज द काइंड ऑफ लाइफ लेड बाय द फैशनेबल पीपल ऑफ द अपर क्लास, तो इस तरीके का लाइफ था जो कि अपर क्लास के लोग जीते थे इन द एज ऑफ पॉप के टाइम।
एंड पॉप हैज डिस्क्राइब्ड इट इन गॉर्जियस कलर ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो पॉप इसको बहुत गॉर्जियस कलर, बहुत वैभव तरीके से, बहुत अद्भुत तरीके से पोर्ट्रे किए हुए हैं, एंड विथ स्कैदिंग सटायर ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर एक तीखे सटायर के रूप में, व्यंग के रूप में भी दिखाए हुए हैं उस पोएम को, ठीक है, एक व्यंग के रूप में भी प्रस्तुत किए हुए हैं उस समाज को। वाइल ही सो, जब वो दिखाते हैं द ग्रेस एंड फैसिनेशन ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा की सुंदरता को दिखाते हैं, बेलिंडाज टॉयलेट, बेलिंडा के टॉयलेट की सुंदरता को दिखाते हैं, ही इंडिकेट्स द वैनिटी एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ऑल, वो क्या इंडिकेट्स करते हैं किस और, वैनिटी यानी व्यर्थता, वैनिटी यानी एक तरह से दिखावा दिखाते हैं, एंड फ्यूटिलिटी व्यर्थता दिखाते हैं वहाँ उस टाइम क्या। देयर इज नथिंग डीप और सीरियस ऑन द लाइफ्स एंड एक्टिविटीज ऑफ फैशनेबल पीपल, जो फैशनेबल पीपल होते हैं उनके लाइफ में कुछ भी डीप और सीरियस नहीं होता था, ठीक है, ना ही उनके एक्टिविटीज में होता था कुछ सीरियस, ऑल इज वैनिटी, सब बस दिखावा होता था, एंड इम्पिटनेस और खालीपन होता था, एंड दिस पॉप हैज रिवील्ड विथ ब्रिलियंट आर्ट, ब्रिलियंस आर्ट, और पॉप जो है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किए हैं एक ब्रिलियंट आर्ट के रूप में, एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आश्चर्य अद्भुत तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं। नो अदर, कि कोई और, इंग्लिश पोएम इज एट वंस सो ब्रिलियंट एंड सो इम्पटी एज द रेप ऑफ द लॉक, तो कोई भी इंग्लिश पोएम हो वो रेप ऑफ द लॉक की तरह ब्रिलियंट वैभव नहीं है, वैसी अद्भुत नहीं है, और ना ही इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है रेप ऑफ द लॉक की तरह, कोई और इंग्लिश पोएम को नहीं रिप्रेजेंट किया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द आर्टिफिशियल एज विथ स्प्लेंडर एंड इनवर्ड इम्पिटनेस, तो वह क्या करते हैं, यह रिफ्लेक्ट करता है, यह दिखाता है उस बनावटी एज के स्प्लेंडर, भव्यता को भी दिखाता है, और इनवर्ड इम्पिटनेस यानी अंदर के खालीपन को भी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।